तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 3.52 है। क्वेश्चन है लेट u इज इक्वल टू 4xyz स्क्वायर प्लस 10yz सो दैट डेल स्क्वायर u इज इक्वल टू डेल डॉट डेल u। ये कोई स्केलर फंक्शन u दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि लैप्लासियन ऑफ u जो होगा वो क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u। हमें ये प्रूफ करना है। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले एल एच ये आर एच एस को ले लेता हूँ मैं। आर एच एस क्या है? डेल डॉट डेल यू। तो इसमें जो है पहले निकालने हैं डेल यू। डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स यूनिट वेक्टर यू यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल यू बाय डेल जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? डेल बाय डेल एक्स यू कितना है, 4xyz स्क्वायर प्लस 10yz यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई 4xyz स्क्वायर प्लस 10yz यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड 4xyz स्क्वायर प्लस 10yz यूनिट वेक्टर ए जेड, है ना? ओके। तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x, x का 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा 4yz स्क्वायर, 10yz का x के रिस्पेक्ट में तो 0 आ जाएगा, तो उसको लिखने के लिख देते हैं 0 यूनिट वेक्टर ax प्लस y के रिस्पेक्ट में y का तो 1 आ जाएगा तो क्या बचेगा 4xz स्क्वायर प्लस 10yz, y का तो 1 हो गया तो क्या बचेगा 10z यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस 4xyz स्क्वायर का, तो z स्क्वायर का तो हो जाएगा 2z, तो 2 4 4 8 हो जाएगा ना, तो 8xyz प्लस 10yz का z के रिस्पेक्ट में 10y यूनिट वेक्टर ए जेड। ओके। अब इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकलना है, डेल डॉट डेल यू। इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इस टर्म को मैंने लिख लिया, क्योंकि ये भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैंने ए से लिख लिया। ओके। तो डेल डॉट डेल यू कैसे लिख देंगे हम, डेल डॉट यूनिट वेक्टर यू ए, है ना? या नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, डेल डॉट डेल यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दो वेक्टर है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये क्या होगा डेल बाय डेल एक्स डेल यू प्लस डेल बाय डेल वाई, इसका एक्स कंपोनेंट ओके, डेल यू वाई और डेल यू का वाई कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल जेड डेल यू का जेड कंपोनेंट, है ना? तो ये क्या आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, तो ये जो टर्म आया क्या हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, तो क्या लिखेंगे आप 4yz स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल वाई, इसका जो है वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट ये आ गया 4xz स्क्वायर प्लस 10z प्लस डेल बाय डेल जेड, ये जेड कंपोनेंट क्या हुआ ये, तो 8xyz प्लस 10y। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, वाई जेड स्क्वायर का एक्सप्रेशन तो 0 आ गया, ये भी क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स जेड स्क्वायर 10z है, वाई के रिस्पेक्ट में तो 0 आएगा, प्लस इसका जो हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा ये 8xy और ये प्लस क्या हो जाएगा ये 0, मतलब ये क्या आ गया 8xy डेल डॉट डेल यू। सो क्या पढ़ेंगे आप, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, तो कितना आ गया 8x। अब हमें निकालना क्या है डेल LHS, LHS क्या है डेल स्क्वायर यू, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू डेल
बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, क्लियर, प्लस इसका जो है ये एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स कंपोनेंट प्लस डेल बाय डेल वाई डेल यू वाई बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड डेल यू जेड बाय डेल जेड। ओके, तो डेल बाय डेल एक्स, तो इसका जो ये एक्स कंपोनेंट है क्या आपका, ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये जो निकला है ना, ये टर्म कितना है, ये 4yz² प्लस डेल बाय डेल वाई, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डेल यू वाई बाय डेल वाई, है ना, तो क्या आ जाएगा 4xz² प्लस 10z प्लस डेल बाय डेल जेड डेल यू जेड बाई, तो इसका जो कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट है ना, इसको क्या लिखेंगे आप 8xyz प्लस 10y, इसमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो खुद पता है डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू ये है ना, ये जो पूरा डेल यू बाई डेल एक्स है ये पूरा का पूरा डेल यू बाई डेल एक्स है, ये डेल यू बाई डेल वाई ये पूरा डेल यू बाई डेल वाई बताएगा, ये डेल यू बाई डेल जेड ये क्या बताएगा, डेल यू बाई डेल जेड, है ना। तो इसको जो सॉल्व करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 आ गया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, और 8xyz का जेड के रिस्पेक्ट में 8xy प्लस 10y का जेड के रिस्पेक्ट में 0। तो अब क्या देख रहे हो कि जो डेल स्क्वायर यू है वो भी क्या आ गया 8xy, तो इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या देख रहे हो कि डेल स्क्वायर यूज होगा, क्या होगा डेल डॉट डेल यू। ओके, थैंक यू।